वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो क्लास 12th के बच्चों का जो कि सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम है, समाजशास्त्र का एग्ज़ाम है, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये है। तो इसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि आपका 2024 का पेपर समाजशास्त्र का इस प्रकार से आया था। आपका समय होगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, आपका मैंने यहाँ बता दिया समय कितना होगा। और ये आपके 100 मार्क्स का एक पेपर होता है सोशियोलॉजी का। ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, बच्चों को पता ही होंगी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। मैं आगे आपको बता रही हूँ कि प्रारंभ में आपको 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ने के लिए। तो आप उसको मत गवाइएगा, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड कर लीजिएगा। कहीं पर कोई क्वेश्चन जो है ब्लैंक तो नहीं है या कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, आप उसका खास ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कितना लिख पाते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं। सेकंड आपको पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, मैं मेंशन कर रही हूँ। ये आपका दिया हुआ है, सभी प्रश्न जो है क्वेश्चन आपको करने अनिवार्य हैं और उनके जो मार्क्स हैं, मतलब मार्क्स होते हैं, ये अंक जो है उसके सामने दिया रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड चीज़ ये आता है कि सब 1 से 10 आपका जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, फिर 11 से 20 तक आपके अति लघु क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पर कि 25 शब्दों में मतलब उसको देना रहेगा जो आपको है अति लघु क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट। उसके बाद आपका आ गया 21 से 26 तक आपका क्वेश्चन। थोड़े यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि कुंभ चल रहा है, तो आप उसको इग्नोर करिए और आप क्वेश्चन पेपर पे पूरा ध्यान फोकस बनाए रखिए कि आपका 50 शब्दों का ये आपका आएगा। आपको 21 से 26 तक तो आपको दिए गए, फिर 27 से 29 तक आपको दीर्घ अर्थात लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार दिए रहेंगे, जिसको आपको 150 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ बहुविकल्पी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। आराम से पेपर कूल माइंड करके पेपर आप ध्यान से पढ़िए और उसको दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल एक उत्तर सही है। हमने बहुत से बच्चों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा, तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि ये पेपर यही नहीं आएगा सेम एग्ज़ाम में, पर इस पैटर्न पे एग्ज़ाम में आपको ये पूछा जाएगा। तो आप इसका खास ख्याल रखिए क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, तो ये शायद मेरे ख्याल से तो गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी प्रकार के आते हैं, आप ध्यान से अगर सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन का आपको वर्ड पता है क्योंकि ये सोशियोलॉजी की वर्ड से चलती है। अब क्या है, यहाँ पे केवल एक ही उत्तर सही है और उसको आपको चुनकर आपकी उत्तर पुस्तिका मतलब जो आंसर बुकलेट है, आंसर जो है आपका उसको कॉपी में आपको लिखना है। क्या है आपका, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आप यहाँ पे मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, आप इसको खुद से ही खोज कीजिए और आप इसको पेपर की तरह सॉल्व कीजिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है इन चारों में से। और फिर उसके बाद आप चाहे तो गूगल का भी सहायता ले सकते हो इसको ढूंढने में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2024 का पेपर है तो आप इसको ध्यान से सॉल्व करिए। फिर आपका आ जाता है दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। गतिशीलता, प्राथमिक संबंध, एक रूपता या कृषि। नेक्स्ट है एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 में किसने लिखी है। तो इसका आंसर बहुत बच्चों को पता होगा। देखिए क्या यहाँ पे पूछ रहा है, एक लॉजिक लगाऊं, एन एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने कभी भी बात नहीं की है, मैक्स वेबर ने कभी भी बात नहीं की है और आंद्रे बेतिन ने तो नेवर। इसका आंसर आ जाता है थॉमस रॉबर्ट माल्थस। अब इसके ऊपर वाले का आंसर बताऊं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नगरीय समाज की विशेषता नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने क्या कहा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। नहीं है में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपका कीवर्ड क्या है, एक है नगरीय समाज और दूसरा है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि गतिशीलता होती है, हाँ, जो यहाँ पे हमारे नगरीय समाज मतलब जो अर्बन सोसाइटीज़ होती हैं उसमें गतिशीलता होती है, एक रूपता होती है, और कृषि या प्राथमिक संबंध दोनों में से क्या हो सकता है। आप इसको सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है आपका जाति क्या है, फिर राज्य क्या है, फिर समाज के स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है, चिपको आंदोलन का उदाहरण दीजिए,
फिर भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पंचायती राज कितने स्तर के होते हैं? हरित क्रांति का प्रारंभ किस दशक में हुआ? तो ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, वो आपके यहाँ ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन केवल 10 ही आएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। केवल आपको इसमें से ज़्यादा 10 मिनट आपका लगना चाहिए, और आप ऑब्जेक्टिव पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव को 10 को 1 मिनट में एक ऑब्जेक्टिव आपका अगर सॉल्व होता है तो आप अच्छे से पेपर सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आ जाता है अति लघु क्वेश्चन। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आपको इसमें भले ही ये 3 नंबर का है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पर लिखना है कितना है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था 25 वर्ड्स। आपको मैं 25 वर्ड्स का मतलब बताती हूँ। एक पेज होता है, एक पेज का आधा पेज आप इसको क्या करोगे, अति लघु मतलब शॉर्ट आंसर दोगे। ज़्यादा आपको नहीं लगाना है। यहाँ पे देखिए खुद ही क्वेश्चन कितना शॉर्ट पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर से आप क्या समझते हो? फिर उसके बाद संस्कृति को परिभाषित कीजिए। दिव्यांगों की समस्याओं को उल्लेख कीजिए। सांप्रदायिकता को स्पष्ट कीजिए। फिर नागरिक समाज से क्या तात्पर्य है? औद्योगिक समाज की 3 विशेषताएं। कृषिक वर्ग से आप क्या समझते हो? फिर उसके बाद सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। जनजाति से आप क्या समझते हो? तो इसके बारे में है। फिर उसके बाद आपका लघु क्वेश्चन आ जाते हैं। लघु क्वेश्चन में क्षेत्रवाद क्या होता है? भारत में हुए विभिन्न सामाजिक भूमि सुधारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार बताइए। अब मैं यहाँ पर ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया था कि आपको कितने वर्ड्स में करना है। 25 वर्ड्स में मतलब हो गया एक पेज का आधा पेज जो है आपको लिखना है लघु में, शॉर्ट में, मतलब कि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। अति लघु आपको आधे पेज में करना है, और जो लघु क्वेश्चन है वो आपको 50 वर्ड्स मतलब एक पेज के करने हैं, और जो दीर्घ क्वेश्चन है वो आपको कितने पेज में करने हैं? 2 से 3 पेज आप जा सकते हो, या 2.5 पेज भी जिसको कहते हैं, लेकिन 3 पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसमें आपको नंबर अच्छे से मिल जाएगा। और आपको उतने ही लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ बता दूँ कि ये देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में दिया गया है, 50 शब्दों में देना है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि आपको 4 करने हैं, 5 करने हैं। जितना भी पूरा दिया गया है आपको पूरे ही क्वेश्चन को आपको करने हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का होने वाला है। तो क्षेत्रवाद क्या है? 1 पेज 1.5 पेज बहुत है, आप उससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि ये ज़्यादा करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम जा सकता है। इसलिए आप इसको इस तरह मिनिमाइज़ कीजिए और इसी तरह करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन जो है आपका वो आएगा इसमें। फिर आपके दीर्घ क्वेश्चन को यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, तो आपको जैसे कि 27 क्वेश्चन में 2 है क्वेश्चन, आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, और आपका क्वेश्चन होना चाहिए ये जो होना चाहिए केवल 3 पेज का आप कर सकते हो। इसमें आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, और अगर आप डायग्राम वगैरह भी शो कर देते हो तो उसमें भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, मतलब कि अच्छा क्वेश्चन आपका एक अच्छा पैटर्न से और अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को सॉल्व करना है वो अपना पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और आराम से इसको कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको चाहे तो आप एक बार रिवाइज़ करने के लिए उसको एग्ज़ाम के टाइम आप एक बार कॉपी पलट कर रिवाइज़ भी कर लोगे, फिर भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या, इंग्लिश वर्जन की ये वो हिंदी के लिए था, और ये इस इंग्लिश के बच्चों के लिए वही क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आप इसको आराम से, मैं एक स्क्रॉल करके आपको दिखा देती हूँ। आप जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देखकर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप इसको एक एक क्वेश्चन वीडियो चलाते हुए आराम से सॉल्व कर लीजिए, और उसके बाद क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको कम से कम, अगर आपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन तैयार की है तो आपको लगने वाले हैं आपको 3 घंटे। अगर आप बैठते हो पूरे डेडिकेशन के साथ तो 3 घंटे में आराम से पूरा पेपर आप सॉल्व कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हो सकता है कि घर में सॉल्व करने पर आपका टाइम बच भी जाता है। अगर आपका टाइम बच रहा है, अगर आपको 10 मिनट भी बच जाता है घर में, तो इसका मतलब है आप अच्छे लाइन पर हो। और अपने मेडिटेशन को बढ़ाइए, थोड़ा आप मेडिटेशन कीजिए, और गुड
वाइब्स के साथ एग्ज़ाम को दीजिए। पक्का आपका 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, पर आपका 100 आउट ऑफ 80 तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 12th बोर्ड एग्ज़ाम। ऑल द बेस्ट।